ऋचा मैम का पुराना ट्रंक था, उनके नाना जी की याद है। ऋचा मैम यानी ऋचा अनिरुद्ध मैम। ऋचा अनिरुद्ध मैम, ओके। जी, उनका एक उनके नाना जी की याद है और उनको चाहती थी कुछ मैं कुछ उसको स्पेशल कर दूं, कुछ कलर कर दूं। तो मैंने इस पे ये मधुबनी आर्ट की हुई है, राम सीता जी लक्ष्मण जी का वनवास का ये पूरा उसमें बनाया हुआ है। बट मुझे हम लगता है कि घर बिल्कुल घर की तरह लगना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगी चीज़ें खरीदें या बहुत फैंसी चीज़ें खरीदें। कई सारे मैम सेलिब्रिटी हुए, पॉलिटिशियंस हुए, आईएएस ऑफिसर्स हुए, उन सबके पास हमारे रंगसाजी के तोहफे हैं और उन्होंने बहुत सराहा है और आप उनके घरों में भी देख सकते हो वो। हाँ। उनके घरों में, उनके स्टूडियो में उनके आप देख सकते हो। दिव्या दत्ता हुई, पल्लवी जोशी है, नितिन गडकरी जी हुए, बांसुरी स्वराज हैं और सुहानी शाह, जया किशोरी, कई सारे तमाम आर्टिस्ट के पास हमारे रंगसाजी के तोहफे हैं। तो बहुत तारीफें हमने सुनी हैं, तो एक बार विजिट करके हम खुद ये देख लेते हैं कि आखिर आपके पास, आपके खुद के घर में आपने किस तरीके के आर्ट पीसेस लगाए हुए हैं। किसी ने सच ही कहा है कि घर हो तो ऐसा जहां जाने का मन करे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सुकून वाली जगह होती है। और ये सुकून कभी खाली दीवारों से नहीं आता, ये सुकून आता है इमोशन से। जी हाँ, बहुत लोग ये मानते हैं कि जब आप बहुत महंगे महंगे आइटम्स खरीदेंगे तब ही आप अपने घर को डेकोर कर सकते हैं, लेकिन आज हम आए हैं रंगसाजी की फाउंडर एकता जी के पास, तो जिनका ये दावा है कि घर को खूबसूरत अगर बनाना है तो कोई महंगे आइटम नहीं, वेस्ट की चीजों पर इमोशंस को उड़ेल कर वो बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा सकता है। और आपको बता दें कि उनकी इसी कला को बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स अपने घर में संजो कर रखते हैं, वो उनके पास तक अपने आर्ट पीसेस को पहुंचाते हैं। तो चलिए आज उनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो किस तरीके के आर्ट पीसेस बनाती हैं जिन्हें हम खुद भी अपने घर पर बना सकते हैं और उनसे भी पर्सनलाइज करा सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम एकता नाहर है और मैं रंगसाजी की फाउंडर हूँ, आर्टिस्ट हूँ और मैं राइटर हूँ, होम डेकोर आर्ट पीसेस बनाती हूँ। ठीक है, तो आज स्पेशली हमारी जो मुलाकात आपसे हो रही है वो होम डेकोर को लेकर हो रही है। अच्छा, अमूमन सभी लोग ये ज़्यादातर ये जानते हैं कि होम डेकोर का मतलब है कि अगर आप अपने घर को डेकोर करना चाहते हैं तो महंगे महंगे आर्ट पीसेस लाइए, घर में लगाइए तो आप अपनी डेकोरेशन कर सकते हैं। क्या सच में होम डेकोर का मतलब यही होता है? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता ऐसा है, बिकॉज अभी लोगों की क्या सोच हो गई है ना कि घर बनवाते हैं और भले ही वो छोटा सा है बट वो उसको पूरा होटल की तरह लुक देना चाहते हैं, पूरा मॉडर्न लाइक वैसा लुक देना चाहते हैं। बट मुझे हम लगता है कि घर बिल्कुल घर की तरह लगना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत महंगी चीज़ें खरीदें या बहुत फैंसी चीज़ें खरीदें। या फिर कई बार लोगों को लगता है कि अभी तो रेंट का घर है तो अभी जैसे तैसे चला लेते हैं, फिर जब अपना घर होगा तब करेंगे। तो मुझे लगता है कि भले ही रेंट का घर है, भले ही हमारा घर है, पर हमें कुछ अपनी तरफ से बस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत फैंसी चीज़ें ही खरीदनी है, बट हम अपने घर को घर जैसा बना सकते हैं, सुकून वाली एक जगह। बिकॉज क्या होता है ना कि हम कहीं भी जाएं हमें घर पर लौटने का मन करे। और जैसे मुझे लगता है कि जैसे हम एल्बम देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है कि पुरानी जैसे यादें देखते हैं, तो मुझे लगता है घर की दीवारें भी ना वैसे ही हमारी कहानी कहें कि हम जब भी उन दीवारों को देखें तो हमें लगता है कि हमें लगे कि यार इनमें हमारी एक कहानी छुपी है, हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों से कनेक्टेड रहें। और वो डेफिनेटली वो आपको बाज़ार की महंगी चीज़ें नहीं दे सकती, वो आपको वही चीज़ें दे सकती हैं जिनसे आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो या जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो। बहुत बहुत सुंदर अर्थ आपने होम डेकोर का हमें यहाँ बता दिया है। और बहुत सारे आर्टिस्ट की, बहुत अच्छे एक्टर्स की हमने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें वो स्पेशली कहते हैं कि एकता जब कोई आर्ट पीस बनाती है तो उसके अंदर भावनाओं को उड़ेल देती है। और सिर्फ भावनाएं नहीं, जिस व्यक्ति का वो घर है वो भावनाएं उसकी होती हैं, ना कि एकता की। है ना? तो बहुत तारीफें हमने सुनी हैं, तो एक बार विजिट करके हम खुद ये देख लेते हैं कि आखिर आपके पास, आपके खुद के घर में आपने किस तरीके के आर्ट पीसेस लगाए हुए हैं। तो मैं आपको कुछ अपने ही घर की चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। एक रेंट का घर अपार्टमेंट है, रेंटेड अपार्टमेंट, और बहुत छोटा सा उसका स्पेस है, पर मैंने इसे अपने तरीके से अपनी यादों के साथ इसको डेकोर किया है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। बिल्कुल। जैसे
ये हमारा पेट है और एक लकड़ी के टुकड़े पे जिस मैंने उसको पेंट किया है उसका फेस, और उसको बिठा के और वो बहुत अच्छे से बैठा रहा और मैंने वैसे ही उसका फेस पेंट किया है और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये स्क्रैप का एक पीस था जो मुझे अपने किसी पुराने वाले रेंट के घर में पड़ा हुआ मिला था, उसे मैंने पेंट करके और उस पर मैंने मिरर लगवाया है। ये भी वुड का पीस मुझे स्क्रैप में मिला था और ये भी कुछ टुकड़े हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करती, प्लास्टिक अवॉइड करती हूँ। रिसाइकल्ड चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ। सारा कुछ जैसे पुराना स्क्रैप का हुआ या कहीं से कुछ मिल गया, उसको हम कोशिश कर सकते हैं उसको एक नए तरीके से रूप देने की। और वो जब जब आप उसे देखोगे, चाहे वो कितना भी पुराना हो जाए, नॉर्मली होता है ना दिवाली पे हम सोचते हैं घर का डेकोर चेंज कर देते हैं, बट वो चीज़ें आपके लिए इतनी स्पेशल हो जाती है कि आपको उनको हटाने का मन ही नहीं करता है। वो आपके लिए मतलब आपका घर बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। बहुत खूबसूरत बात आपने ये कह दी है कि जो घर की वेस्ट चीजें थी हाँ उनका ही इस्तेमाल करते हुए आप इतनी खूबसूरत चीजें बना रहे हैं, हाँ जो घर की दीवारों को ही एक अलग कह सकते हैं कि ख्वाब घर जो कह सकते हैं कि वो बनाया है आपने, वो वाकई में यहाँ पर झलक रहा है। तो मेरी जर्नी भी मैम यहीं से शुरू हुई थी कि जब मैंने रंगसाजी जो कि मेरा ब्रांड है और जहाँ पे मैं आर्ट पीसेस बनाती हूँ, पर्सनलाइज्ड होम डेकोर आर्ट पीसेस या फिर गिफ्टिंग के लिए, तो मेरी बालकनी में कुछ कबाड़ के जैसे टुकड़े पड़े हुए थे, कुछ लकड़ियाँ या कुछ भी। और जब आशीष ने मुझे बोला कि ये तुमको मतलब जब उस टाइम पे मेरा वही वाला फेस था जो मैं मेंटल हेल्थ वाले फेस से गुजर रही थी, और आशीष ने मुझे बोला कि तुम कुछ कलर्स करो, कुछ क्रिएट करो। और मैंने उन्हीं पीसेस से अपनी जर्नी शुरू की और जिसे लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया मैम, इतना ज़्यादा कि क्योंकि जैसे इमोशंस है, जैसे मैं बहुत काइंडनेस में बिलीव करती हूँ, मैं लाइफ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने उन्हीं को एक कुछ लकड़ी के टुकड़ों में लकड़ी के ऐसे बीड्स लगा के और एक नॉर्मली टुकड़ा था पुराना, इसको मैंने बनाया है। तो इस तरह से मैंने जो इमोशंस है ना उनको अपने डालने शुरू किए और फिर वो लोगों ने भी उसको इतना सराहा कि उन्होंने फिर कहा कि हम भी ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं। अरे वाह। जैसे मैम आप वहाँ पर देखोगे वो बशीर बद्र साहब की गज़ल लिखी हुई है और मुझे बहुत पसंद है, गज़ल मुझे बहुत पसंद है। और मैंने इसलिए उनको एक प्लांटर का वो लगा के और लकड़ी का ऐसे लकड़ी के टुकड़ों के साथ ये उसको आपने बनाया खुद ही है। इस हाँ तरीके जी, से, हाँ कितना जी। खूबसूरत लग रहा है, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा। और बेहद खूबसूरत जिस तरीके से आपने उसको प्लांटर का भी लुक अभी दिया है। कुछ ही दिनों पहले बशीर बद्र साहब हमारे बीच से नहीं रहे और जी तो इस तरह से कुछ चीज़ें, कुछ यादें तो हम जैसे कुछ। जैसे ये सारी चीजें जो आपने यहाँ पर बनाई है, हाँ पीछे मैं वॉल पर देख रही हूँ, हाँ तो ये सभी लकड़ी के पीसेस जो आपके बिल्कुल मैम, पास। लकड़ी के पीसेस से, या फिर जैसे ये बॉटल है, इस पर बॉटल पर मैंने क्ले आर्ट की हुई है, इसको थोड़ा अरे वाह। विंटेज लुक दिया हुआ है। हम्म। ये वाकई आपने ये बिल्कुल सच बात बोली है हाँ कि आसपास आपके घर में नजरें अगर घुमाई जाएं तो प्लास्टिक के नाम पर नाम मात्र की ही चीजें मिलेंगी, बिल्कुल। ज्यादातर लकड़ियों का जो डेकोर आइटम है और वो भी इस्तेमाल। पुराना सारा अब है, आप देखोगे इसमें कुछ भी मैंने कुछ फैंसी नहीं है, कुछ बहुत महंगा आइटम नहीं है। जैसे हम नेम प्लेट मैंने बनाई थी अपनी, ये आशीष और मेरी, और ये हमने लिखा था इस पे फ्लावर्स भी जो लगे हैं वो भी हैंडमेड है। अरे वाह। हाँ जी। तो आप ये जो आपने कहा कि जैसे ये लकड़ी आपको वेस्ट मिली, वो लकड़ी आपको हाँ। वेस्ट मिली, ये सारी लकड़ियां फिर आप कहाँ से लेकर आती हैं? मैं कलेक्ट करती हूँ आसपास, हमारे आसपास, हम सबके आसपास होती है, बट हम नज़र बस नहीं दौड़ाते हैं। हमारे आसपास होती हैं बहुत सारी स्क्रैप की चीज़ें होती है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल से ही कई सारे लोग रिसाइकल करते हैं। मुझे लकड़ी पे पेंट करना बहुत पसंद है, बट मैं एक्चुअली उसके अगेंस्ट हूँ कि नेचर के लिए पेड़ वेड़ नहीं काटने चाहिए। तो मैं पुरानी जो लकड़ियाँ होती हैं या जो स्क्रैप की हुई होती हैं, मैं उनको यूज़ करती हूँ। ठीक, मैं एक ये पोर्शन भी देख रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जो प्लांट्स का जो लुक दिया है, क्या ये सारे ओरिजिनल हैं या ओरिजिनल है? हाँ हाँ, रियल प्लांट मैम। एक्चुअली मेरा था कि मैं घर के अंदर थोड़ा लाइवली वाइब्स रखूँ, तो आर्ट पीसेस है वो कलरफुल है, बट साथ में अगर हम प्लांट्स की ग्रीनरी भी ऐड कर दें तो लाइक मतलब एक परफेक्ट एक चीज़ हो जाती है। बहुत ही और क्या खूबसूरत। होता है ना कि जैसे हम आर्टिफिशियल प्लांट्स रखते हैं तो हमें कभी उसमें कोई ग्रोथ देखने नहीं मिलती है ना, तो वो एक तरह से वो फिर एक टाइम के साथ वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन जब एक जो एक प्लांट होता है जो लाइव होता है और उसमें जब एक पत्ती आती है और जब वो ग्रो करती है उसमें, सो वो जो एक उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है कि अच्छा हमने इसमें पानी दिया है कि नहीं प्रॉपर, इसमें कुछ खराब तो नहीं हो रहा है, पत्ती आ रही है, नई पत्तियाँ आ गई है, ढेर सारी आ गई, जैसे मौसम चेंज होता है। सो वो जो बॉन्ड बन जाता है ना, तो अरे वो वाह। उसके साथ कनेक्ट रखता है। इसलिए मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स की जगह लगता है रियल बहुत ही प्लांट्स। खूबसूरत सी ये बात कह दी आपने, घर का हर एक कोना
जो भी निर्जीव होगा उसको भी जीवित कर दिया है, और जिधर भी नजर जाए तो बस टिकी रहे, हर चीज ऐसे कर दी है। बहुत ही सुंदर। हाँ, इसके साथ मेरी जैसे बालकनी है, मैं बालकनी में भी आपको लेके चलना चाहूंगी। ये बालकनी में भी बहुत ही सुंदर बालकनी, बहुत ही अमेजिंग, सीरियसली। थैंक यू। और शायद ही किसी की बालकनी इतनी खूबसूरत हमने देखी हो। ये नॉर्मल वॉल थी और इसको मैंने कलरफुल करने के लिए आशीष ने इसको पेंट किया है। और बस ये छोटे छोटे टुकड़े, जैसे आप देखोगे ये लकड़ी का ये वेस्ट टुकड़ा था, ये पुरानी कोई स्वीट होम वाली ऐसे नेम प्लेट थी, इसको मैंने कलर करके और इस पर कुछ कोटेशंस लिखे हैं। और इस तरह से जैसे ये मैंने लकड़ी के टुकड़ों पर ये लिखा हुआ है, यहाँ आप देखोगे ज़िंदगी गुलजार है, ये भी लकड़ी के टुकड़ों पर ये लिखा हुआ है। तो कुछ लाइवलीनेस देने के लिए इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, कोई महंगा इंटीरियर नहीं है, बिकॉज ये नॉर्मल फ्लैट है, कुछ महंगा इंटीरियर नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ, इसमें मैंने बर्ड फ्रेंडली के लिए ध्यान रखा है कि कॉटन बर्ड्स के लिए रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर जगह छोटी छोटी जगह पानी रखा है, कॉटन है, तो हम देख पा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत बालकनी है। और एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये कोई आम बालकनी नहीं है, ये नोएडा की सबसे फेमस, इवन पूरा हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया की फेमस बालकनी है, क्योंकि इस बालकनी के अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा अलग अलग वैरायटी की चिड़ियाएँ यहाँ पर पहुँचती हैं। उनका बसेरा है ये जगह, ये आशियाना है उनका। आप चारों तरफ देखेंगे बहुत सारे फीडर्स लगे हुए हैं, और चारों तरफ देखेंगे कि चिड़ियाएँ यहाँ आसपास चहचहाहट मचा रही हैं। जो इनकी चिड़ियाओं के साथ यहाँ पर इनका भी घर है। हाँ। ये देखिए आप, ये नवाज का घर है, और ये भी काफ़ी टाइम से है भाई, कई महीनों से है। बहुत खूबसूरत। जी, दिल खुश हो गया आज एक ऐसे आर्टिस्ट, नेचर लवर आर्टिस्ट से मिलकर। बहुत ही सुंदर। और एक ये चीज़ बड़ी बड़ी प्यारी सी मैं देख रही हूँ। हाँ, अभी इस पर काम चल रहा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये ऋचा मैम का पुराना ट्रंक था, उनके नाना जी की याद है। ऋचा मैम यानी ऋचा अनिरुद्ध मैम। ऋचा अनिरुद्ध मैम, ओके। जी, उनका एक उनके नाना जी की याद है, और उनको चाहती थी कुछ मैं कुछ उसको स्पेशल कर दूं, कुछ कलर कर दूं। तो मैंने इस पर मधुबनी आर्ट की हुई है, राम सीता जी लक्ष्मण जी का वनवास का ये पूरा उसमें बनाया हुआ है, और इसमें ये अभी कंप्लीट हो जाएगा। बेहतरीन बेहतरीन। और ये मेरे ख्याल से ऋचा जी ने जो सोचा ना आपके पास भेजने का, वो भी एक उनकी एक गजब सोच थी, क्योंकि ये सच में एक आर्ट पीस ही नज़र आ रहा है। ये हमारे समय पर हमारे घरों में भी मैंने मेरी नानी दादी के पास इसी तरीके के बक्से देखे हैं। वही ट्रंक का मेकओवर करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें मैं करती हूँ, बट ये मैंने स्पेशली उनके लिए ये बनाया हुआ है वनवास का। और ये सब चीज़ें जो आर्ट मेरी है, ये जो मैं आर्ट करती हूँ, उसी के थ्रू मैं अपनी मेंटल हेल्थ के से मैंने हील किया है। और वही मेरी एक शुरुआती जिसे बिजनेस, जिसका एक बिजनेस बना, और बड़े कई सारे मैम सेलिब्रिटी हुए, पॉलिटिशियंस हुए, IAS ऑफिसर्स हुए, उन सबके पास हमारे रंगसाजी के तोहफे हैं, और उन्होंने बहुत सराहा है। और आप उनके घरों में भी देख सकते हो, हाँ। उनके घरों में, उनके स्टूडियो में ये आप देख सकते हो। दिव्या दत्ता हुई, पल्लवी जोशी है, नितिन गडकरी जी हुए, बांसुरी स्वराज हैं, और सुहानी शाह, जया किशोरी, कई सारे तमाम आर्टिस्ट के पास हमारे रंगसाजी के तोहफे हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो आप इनके, जैसे आपने शुरू में बोला कि आप पर्सनलाइज्ड जो आर्ट पीसेस हैं वो बनाती है, तो किस तरीके से, क्या पहले आप उनसे बातचीत करती हैं, उनकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करती हैं, फिर उसको आप अपने कैनवास पे उतारती हैं? तो मैम गिफ्ट तो कई लोग देते हैं, बहुत सारे शादियों में या बर्थडे में बहुत गिफ्ट्स आते हैं, बट क्या होता है, मेरा मोटिव ये रहता है कि आप जिसको गिफ्ट दे रहे हो उसके लिए वो गिफ्ट स्पेशल होना चाहिए। और ये हमेशा हुआ है कि कितने भी गिफ्ट्स आए हो, वो जो एक गिफ्ट होता है रंगसाजी का, वो हमेशा स्पेशल होता है। भले किसी ने, जो बनवाने वाला होता है, वो हमेशा मुझे वीडियो शेयर करते हैं कि जैसे कभी मदर्स डे पे उन्होंने अपनी मॉम को गिफ्ट किया, या कभी सास अपनी बहुओं को गिफ्ट करती है, उनके लिए जैसे पोइट्री लिखवाई है, या दामाद के लिए लिखवाया है। सो वो फीलिंग, वो एक मोमेंट भी जो होता है ना, वो बहुत स्पेशल होता है कि वो अपनी पूरी जर्नी में, वो अपनी पूरी स्टोरी मेरे से शेयर करते हैं, और फिर उसके हिसाब से मैं वो उनके लिए गिफ्ट तैयार करती हूँ, और वो उनके लिए इतना स्पेशल बन जाता है कि लाइक वो बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत। और जितनी आपकी कला में आपका हाथ सदा हुआ है, उतना ही लेखन में तो मैं मान सकती हूँ, क्योंकि मुझे बातचीत से ही पहले पता चला था कि नीलेश मिश्रा की कहानियों में जाने कितनी ही कहानियाँ हम मैम की सुन चुके हैं। सो कह सकते हैं कि आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में तो बहुत माहिर हैं। बहुत ही खूबसूरत लगी ये बालकनी। जो वर्ड्स के साथ में पहले अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हूँ या कहानियों के ज़रिए करती थी, वही अब मैं अपनी कला के ज़रिए, अपने ब्रश के ज़रिए, उन कैरेक्टर्स के थ्रू करती हूँ। जो भी मैं इमोशन, जो मेरी फीलिंग्स है या किसी और की, जब भी अभी मैं किसी के लिए बना रही हूँ, तो उसकी फीलिंग्स को मैं वैसे ही कोशिश करती हूँ कि वो कला के ज़रिए उतार सकूँ। बहुत अच्छी बात है। और जो बीच में आपने एक बात कही
कि आपने अपनी आर्ट के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक किया। और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने ही कितने लोगों की मेंटल हेल्थ को आप ठीक कर रही हैं इस तरीके के संदेश, इस तरीके के मैसेजेस पहुंचाकर। बहुत खूबसूरत मैम, आपका घर सच में बेहद खूबसूरत लग रहा है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये सारे आइटम्स सिर्फ आप अपने लिए बनाती हैं या किसी और के लिए भी बनाएंगी? बिल्कुल रंग साजी जब मैंने फर्स्टली अपने पेज पे डालना शुरू किए थे प्रोडक्ट्स, तो मुझे नहीं पता था कि लोग इतना पसंद करेंगे, और फिर लोगों ने ऑर्डर देना शुरू किया कि हमें भी इस तरह का ऐसा कुछ चाहिए। बट मुझे लगा कि जब मैं उनके लिए बना रही हूँ तो उनकी फीलिंग्स आनी चाहिए इस पर। सो वहाँ से मैंने शुरू किया कि मैं पर्सनलाइज्ड आइटम्स बनाने लगी, और फिर मैंने उनकी इमोशंस, उनसे मैं डायरेक्ट हर क्लाइंट से मैं बात करती हूँ, उनके लिए बनाती हूँ। जैसे किसी को गज़लों का शौक़ है, या कोई किसी को किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो ये पेन स्टैंड आप देख रहे हो, इसमें जैसे गुलजार साहब है, फैज़ है, और या अल्लामा इकबाल साहब है, मंटो है, तो इस तरह का ये पेन स्टैंड है। अगर कोई पेंटिंग, मतलब ये पेंटिंग पसंद करता है तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये ऑफिस स्पेस के लिए मैंने बनाया हुआ है, ये वर्क स्पेस के लिए है। ये जैसे म्यूज़िक के लिए आशीष को जैसे गिटार, उसके पास बहुत सारे गिटार थे और एक पुराना गिटार था, तो इसको मैंने कट करके और इस पर लकड़ी के कुछ टुकड़े लगाकर और इसको मैंने एक डेकोर पीस बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो भी आप पसंद करते हैं, या जो भी आपकी फीलिंग्स है, या किसी को आप गिफ्ट देना चाहते हैं कुछ स्पेशल, तो रंग साजी के थ्रू हम वो सारी चीज़ें उसको आपको उस गिफ्ट में डालते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आज एकता जी से मिलकर हमने ये जान लिया है कि घर ऐसा होना चाहिए जहां हर वक्त आपका मन करे कि हाँ कहीं तो सुकून से जाया जा सकता है, जिसके लिए आप सबसे पहली चॉइस आपका खुद का घर होना चाहिए। जी हाँ, जितने भी डेकोर आइटम्स मैम ने दिखाए यहाँ पर, कोई महंगे आर्ट पीसेज नहीं थे, लेकिन वो एक मामले में बहुत ज़्यादा महंगे थे, वो थे भावनाओं से भरे हुए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और सबसे खास बात है कि ये भावनाएं वो सबके लिए भी बना देती हैं, पर्सनलाइज्ड बनाती हैं, कस्टमाइज बनाती हैं, जिस तरीके के आप चाहते हैं। तो अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो रंग साजी का पेज है उनका, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये घर कैसा लगा, उनकी आर्ट कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।